दोस्तों इमेजिन करें एक छोटी सी चीज़ जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते आपके दिमाग में दाखिल हो गई है। ये कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा डरावनी चीज़ है, एक पैरासाइट। धीरे धीरे ये आपके थॉट्स को बदलना शुरू कर देता है, आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है और एट द एंड जो आप हो ये आपको ही बदल देता है। ये कुछ हॉरर मूवी की तरह लगता है, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ ये कोई फिक्शन नहीं है। वेलकम टू द टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ ब्रेन पैरासाइट्स। सबसे पहले आइए ये क्लियर करते हैं ब्रेन पैरासाइट्स क्या हैं। दोस्तों ब्रेन पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके दिमाग में रह सकते हैं और आपके ब्रेन और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, नाइगलेरिया फोलरी और कुछ टेपवर्म्स उन पैरासाइट्स में सबसे ज़्यादा बदनाम मिसालें हैं। दोस्तों ये हमलावर मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, मसलन कंटामिनेटेड फूड, पानी या उस हवा के ज़रिए भी जो आप सांस लेते हैं। बॉडी में दाखिल होने के बाद वो आपके दिमाग तक अपना रास्ता बनाते हैं और यहीं से असल हॉरर शुरू होता है। हमारी ये हॉरर स्टोरी एक ऐसी छोटी क्रीचर से शुरू होती है जिसे आप बिना देखे और जाने इनहेल कर सकते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से मिलिए, एक पैरासाइट जो दुनिया की 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन को मुतासिर करता है। लेकिन इसके साइज से खुद को बेवकूफ़ ना बनने दें। इस छोटे से हमलावर में आपके दिमागों को कंट्रोल करने की एक डरावनी सलाहियत है। दोस्तों टॉक्सोप्लाज्मा का लाइफ साइकिल किसी हॉरर नावल से कम नहीं। ये बिल्ली के इंटेस्टाइन्स में शुरू होता है जहाँ ये रिप्रोड्यूस करता है। फिर ये बिल्ली से बाहर निकलकर एनवायरनमेंट यानी माहौल में मुंतकिल हो जाता है किसी नए होस्ट के इंतज़ार में, जो अक्सर चूहे होते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का खौफनाक चेहरा जाहिर होता है। एक बार ये चूहे के अंदर घुस जाए तो ये इसके दिमाग की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देता है और अपने इस मेज़बान के बिहेवियर को बदल देता है, जिसकी वजह से बिल्ली चूहे का आसानी से शिकार कर पाती है। लेकिन दोस्तों टॉक्सोप्लाज्मा सिर्फ चूहों पर नहीं रुकता, हम इंसान भी इसके इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। आमतौर पर अंडरकुक्ड मीट या कच्चा गोश्त खाने से या बिल्ली के फुजले के साथ राब्ते से ये हमारे अंदर एक बार दाखिल हो जाए तो ये सीधा ब्रेन की तरफ भागता है, जहां ये हमारी सोच से भी ज़्यादा तबाही फैला सकता है। तो दोस्तों क्या होता है जब ये परजीवी हमारे दिमागों में घर बना लेता है? अभी इसके मुकम्मल इफ़ेक्ट्स की स्टडी जारी है, ताहम कुछ रिसर्चर्स का ख्याल है कि टॉक्सोप्लाज्मा का ताल्लुक हम ह्यूमंस में बिहेवियर्स में होने वाले चेंजेस से हो सकता है। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स जैसा कि छत से कूद जाना, जज्बातीपन और यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स लाइक शिज़ोफ्रेनिया जैसे मसाइल से दो चार हो सकता है। दोस्तों इमेजिन कि एक छोटा सा पैरासाइट आपके दिमाग को ठीक तरीके से झुका रहा है और आपको इसका एहसास भी नहीं कि ये आपके फैसलों या डिसीजंस में छेड़छाड़ कर रहा है। और इनसे इन्फेक्टेड सिर्फ मुट्ठी भर लोग नहीं हैं, बल्कि हम में से लाखों लोग इस वक्त अपने ब्रेन में इस पैरासाइट के साथ घूम रहे हैं। लेकिन टॉक्सोप्लाज्मा अकेला पैरासाइट नहीं है जिसके बारे में हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए। आइए नाइगलेरिया फोलरी, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा या दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों टॉक्सोप्लाज्मा के बरक्स ये पैरासाइट बारीक बीनी और धीरे धीरे अपना काम नहीं करता, बल्कि ये जल्दी और बेदर्दी से हमला करता है और आम तौर पर जानलेवा होता है। दोस्तों नाइगलेरिया फोलरी वार्म फ्रेश वाटर जैसे कि झीलें, दरिया, नदी नाले, यहाँ तक के पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल्स में भी ग्रो करता है। जब कोई इस इन्फेक्टेड वाटर में तैरता है तो ये अमीबा नाक के ज़रिए इसके जिस्म में दाखिल हो सकता है और वहाँ से ये दिमाग तक जाता है, जहाँ ये ब्रेन टिश्यूज़ को तबाह करना शुरू कर देता है। इसके सिम्टम्स बहुत टेरिफाइंग हैं दोस्तों। हेडेक्स, फीवर, नोज़िया, इसके बाद दौरे पड़ना, हेलुसिनेशंस यानी नज़र का फ़रेब और आखिरकार मौत। दोस्तों नाइगलेरिया फोलरी का शिकार होने वाले ज़्यादातर लोग कुछ ही दिनों में मर जाते हैं और इसका सबसे स्केरियस पार्ट ये है कि इसका कोई गारंटेड इलाज भी नहीं है। दोस्तों इसके बाद एक खामोश इन्वेडर की बारी है, द पोर्क टेपवर्म। ये नाइगलेरिया फोलरी से ज़रा कम ड्रामेटिक है, लेकिन इससे कम जानलेवा नहीं है। ये अक्सर अंडरकुक्ड सूअर के गोश्त से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है और एक बार जिस्म के अंदर जाने के बाद यह ब्रेन में माइग्रेट हो सकता है, जिसकी वजह से एक ऐसी हालत जन्म लेती है जिसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। दोस्तों न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक स्लो किलर है।
टेपवर्म लार्वा ब्रेन में सिस्ट बनाता है जो दौरे, दायमी सर दर्द और यहाँ तक के डिमेंशिया का सबब बन सकता है। इसकी डरावनी बात यह है कि इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होने से पहले इसका इन्फेक्शन बरसों तक आपके ब्रेन में डोरमेंट रह सकता है, जिससे इसको डायग्नोज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये पैरासाइट्स टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, नाइग्लेरिया फोलरी और टाइनिया सोलियम यानी पोर्क टेपवर्म सिर्फ एक क्रीपी साइंस से बहुत ज़्यादा हैं। ये हमें एक खौफनाक हकीकत का सामना करने पर मजबूर करते हैं कि हमारे दिमाग, हमारी आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस को इन माइक्रोस्कोपिक इन्वेडर्स यानी हमलावरों के ज़रिए हाईजैक किया जा सकता है। ये पैरासाइट्स नाकाबिले यकीन हद तक इस फ़र्क को कम कर देते हैं कि हम कौन हैं और दूसरे हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, और हमारे कंट्रोल और हमारी फ्री विल के दरमियान जो लाइन है इसे धुंधला कर देते हैं। तो दोस्तों, हम अपने आप को इन ब्रेन हाईजैकर्स से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस ही सबसे पहला कदम है। इनके रिस्क्स को जानें, कम पकाए हुए गोश्त से परहेज़ करें, वार्म फ्रेश वाटर में तैरते वक्त मोहतात रहें और गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस को बरकरार रखें, ख़ास तौर पर अगर आपने बिल्ली पाल रखी है तो। सिंपल प्रिकॉशंस इन हमलावरों से किनारा रखने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, ये ब्रेन पैरासाइट्स आपको नाइटमेयर्स की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये रियल और ऐसा ख़तरा है जो हर वक्त मौजूद है। जैसे जैसे इन पैरासाइट्स के बारे में हमारी समझ में इजाफा होता है, इसी तरह हमारे ब्रेन्स और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के दरमियान पेचीदा और बाज़ औक़ात खौफनाक ताल्लुकात की तारीफ़ भी होती है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कपकपी तारी की तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें और साइंस के स्केरियस्ट कॉर्नर्स में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया, और याद रखें, कभी कभी सबसे ख़तरनाक दुश्मन वो होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते।